जाओ बे। करेगा बे, हुआ क्यों करेगा, हुआ क्यों करेगा, हाँ हुआ क्यों भैया। छोड़ दे भाई, छोड़ दे, मारेगा क्या, तेरे मारा कैसे? छोड़ दे भाई, जो काम करने के लिए तो आज से वो काम हो चुका है। मोबाइल मिल गया, देखना कितना गाली मारेगा। ठीक है चल अब यहाँ से भागते हैं। अबे ये सब के चक्कर में तो मैं तुझे एक बात बोलना भूल गया। कल रात को दादा का मैसेज आया था, उनकी आखिरी इच्छा है, उनसे मिलना चाहते हैं। तो क्या करें? करना क्या, उन्होंने एड्रेस मैसेज किया, अब चलते हैं। वहीं रुकते हैं, गाड़ी हमें लेने नहीं आई। कब आया गाड़ी? आइए सर, आइए जाइए। ऐसा बेटा इंसान है बे, बैठने बोल के गाड़ी लेने चल रहे हैं। कैसा पगला इंसान है, बैठने बोल के गाड़ी लेके बढ़ गया। मेरा कॉल है, हमारे सामने गाड़ी नहीं रोकनी। और दादा ने तो कहा था गाड़ी आएगी। साले अंधे हैं क्या, तुझे क्या दिख रही है ना, ये क्या घोड़ा गाड़ी है क्या? दादा ने कहा था तो 4 चक्का भेजेगा, 2 चक्का लेके आया। 2 चक्का में बैठेंगे ना, मार्केट में बहुत इज्जत है। चल भाग, मैंने बैठ। अबे सुन ना भाई, रुक ना। क्या बोल रहा भाई? हाँ भाई देख, अभी हमारे पास पैसे भी नहीं है और तेरे उस चोरी के चक्कर में क्राइम में भी हमारा नाम आया हुआ है, तो इसके साथ चलते हैं, वही हमारे लिए बेहतर रहेगा। चल भाई। क्यों बे साले, तुझे तो 4 चक्के में बैठना था ना, तुझे तो बहुत छुड़ानी था, उसमें तो नहीं बैठना था ना। तू पैदल आ, इसमें नहीं बैठेगा तू। ओ भाई छोड़ो ना, बात खत्म कर लो, थोड़ा बात समझ के माफ कर दो ना। नहीं वो साला बैठेगा नहीं, बैठे तुम भाई, शरीफ इंसान दिख रहे तुमको, अब इसलिए बैठा दे, उस साला नाटा नहीं बैठेगा। छोड़ो ना भाई, छोड़ो। नहीं साले बैठेगा, इसमें नहीं बैठेगा तू। ए भाई तू बैठ इसमें। वो बात छोड़ो। नहीं बैठेगा साला नाटा, फिर चल भाई तू बैठ। जाओ भाई, गाड़ी चालू नहीं हो रही क्या? नहीं भाई, लगता धक्का देना, वो साले नाटे को बुलाओ, उसको बहुत पुरानी था ना, वो जाएगा अब धक्का देके जाएगा, साले को बुलाओ। क्या हुआ तुझे, क्या हुआ अभी? अभी नहीं आएंगे, मेरा बेइज्जती कर रहा वो। छोड़ना, हटाना, हम लोग की मजबूरी है, धक्का ही तो देना है, धक्का दे देना। मेरा इतना बेइज्जती किस, हम कहा यार एक शर्त पे, अगर हम जाएंगे तो ये हंसेगा नहीं। हाँ बेटा, तू साले नाटे हंसते बना है ना, तो मैं तुझे दिखाता हूँ, तेरी इज्जत ले लूंगा पूरी। हाँ धक्का दे अपनी। गाड़ी क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? ब्रेक छोड़ो ना। अबे भाई नहीं जाएंगे। ठीक है यार, छोड़ो ना, हटाना, अब नहीं करेंगे। सॉरी बोलने बोले उसको, बोलना बेचना। अच्छा ठीक है साले नाटे, सॉरी, चल धक्का दे। ब्रेक दाब दिया। नाटा तेरे दादा का घर आ गया है। साले तेरा जब गाड़ी खराब था तो तू लेने क्यों आया? वहाँ से लेके हमको यहाँ तक तूने धक्का देने के लिए लाया। ठीक है मेरी जान, गुस्सा नहीं करो, तुम्हारे दादा का घर आ गए, जाके दादा से मिलो और हम भी निकलते हैं। जल्दी निकले, जल्दी। ठीक है, अब इसमें गाड़ी कैसे चालू होगी? अभी तो मैं भी सोच रहा हूँ। जानबूझ के मेरे से धक्का लगाया, लेकिन मैं भी कम कचड़ा नहीं हूँ। उसका फोन झाड़। कोई नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं है। बच्चा मार मार। तू जानता नहीं है मैं कौन है, कौन
हम बाबा है बाबा, तो बोलो जय भूत बाबा। जय बोल साले गरीब खूब मारतियां ना तो यही कवर हो जाए खानदान वाले साले गरीब का माता मारती ना तो यही खून निकल जाएगा। तेरी जिंदगी रफ्तार जब भी हम बाबाओं को रखी देगा, हम लोगों ने इन हाथों से पचासों किलोएल को उठा के पटका है और तेरे जैसे मवाली गुंडे हमें रख देंगे, एक टमाटर में हमारे खून निकालेंगे। औकात में मत जाना बाबा, अबे जाएंगे क्या काले लगे। तेरे का हाथ है ना तुम लोग इसलिए बुलाए थे, तुम आपस में लड़ रहे हो, तुम लोग भाई हो। नहीं दादा, ये नहीं हो सकता। ये सुअर जैसा इंसान, ये सुअर जैसा फसल का इंसान, सुअर मवाली कुत्ता, ये मेरा भाई है। कौन एंगल से ये मेरा भाई दिख रहा है? बोल दो दादा ये झूठ है। अब तो दादा हम जानेंगे, जानते नहीं भाई तुम जान जैसा भी है मेरा भाई। बेटा तो भले ही सुअर का जैसा तो भले ही गधा का जैसा तो भले ही सामान लगता है, लेकिन हम लोग का भाई है भाई। तो आदमी पहले बुलाएगा क्या? तू बोल बात बता दादा, ये गर्मी में ये कपड़ा क्यों ओढ़ा हुआ है? आपको ठंडी ज्यादा है क्या? तुम जानना चाहते हो उन दिनों की बात? ये बात उन दिनों की है जब हम जवान थे। उस टाइम हमारे अंदर जवानी का कीड़ा दौड़ता था। हेलो हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेबी, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा मेरा छत्ता में कोई नहीं है, तो क्यों करेंगे? क्या बात कर रही हो? हाँ बाबा, जल्दी आओ। सच में? जामुन अरे वो अभी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी। आ रहे। शकीला मैं आ गया। शकीला मैं आ गया। शकीला आ गया। शकीला मैं आ गया। क्यों बुलाया तुम मुझे अकेले में? बाबू तुम आ गए। हाँ बाबू, कहाँ बुलाए थे तुम हमको अकेले में? तुम मुझसे कितना प्यार करते हो बाबू? तुम मेरे को भरोसा नहीं है, रुको हम दिखा रहे हैं। तुम देखना चाहते हो हम तुमसे कितना प्यार करते हैं? देखो इतना, बस इतना ही, इतना, बस इतना ही, इतना। बाबू बाबू कौन है? कौन है? बाबू भैया आ गए बाबू। तुम तो बोली थी कोई नहीं है। छत्ते में कोई नहीं, मैं बोली थी घर में तो भैया है। अरे पागल औरत, बता भाई का छुपने जगह बता हमको। बोले बे, रुक बे रुक। कौन है बहन ये? बता दो बाबू हम कौन है। मैं इसको नहीं जानती भैया। हाँ? मैंने तुम्हें चाहत ना समझ के और तूने मुझे धोखा दिया पगला समझ के। बताओ बहन, सच सच ये यहाँ क्यों आया था? ये छत्ता में आया, मेरे उंगली पे दांत काट लिया, इसलिए मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। गलत किया देव सेना, औरत पे हाथ डालने वाली की उंगलियां नहीं काटते उसका गला। साले सुअर वाले चेहरा लेके बाहुबली बन रहा है। मैं दिखाता हूँ कैसे बोलते हैं आप। गलत किया बहना, औरत पे हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते उसका गला। पर मैंने भी तो यही कहा था भैया। तूने देव सेना कहा और मैंने बहना कहा। मेरा स्वीट भैया। बहना भैया इसका बात है, इसका तो गला ही काट देते हैं। भैया भैया माफ कर, भैया नहीं, भैया नहीं, गला नहीं,
भैया आई नहीं भैया नहीं भैया, काट दो। पैर भैया भैया औरत पे हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं, हाथी काट देते हैं। हाथी हाथी अबे हाथ हाथ नहीं भैया काटी दो, नहीं भैया हाँ। नहीं भैया छोड़े ला भैया। चल इसको वहां लेके चल, वहां से नहीं लेके आते नहीं तुम इधर आओ बेटा। मारो इसको। सालों ने हाथी काट दिया था। ये क्या बोल दिया दादा? कोई बात नहीं दादा, तुम्हारे आगे लौंडे की बैंड लगा दूंगा, लैंड तक तो करेगी चुनना। अबे साले तेरी कितनी माले रे जितना पेटा इधर रहा है? हाँ तो मेरे लिए तो खिलाएगा। वैसे दादा आपने हमें बुलाया क्यों नहीं इधर? तुम लोगों को एक काम के लिए बुलाया है, ताकि तुम लोगों की भविष्य शक्ति बन जाए। ठीक है दादा, समझ गया। ये बताओ बुलाए स्वामी कुछ ऐसा था जो आप तुम लोगों को बुलाना था। मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है, तुम सब जिंदगी ऐसे कट सके। ऐसा कौन सा काम है जिससे हमारी भविष्य बन जाएगी? मेरी एक जमीन है, उसे मैंने बेच दिया और उस जमीन के लेके बहुत सारी अफवाहें हुई, लेकिन उस जमीन लेने वाले ने मुझ पर एक शर्त रखा है, अगर मैं वहाँ कुछ दिन गुजार दूँ तो वो जमीन मेरे लिए रेडी हो जाएगी। वो लोग निकले तो थे उस जमीन को बेचने के लिए, सोचे थे कि जमीन को बेचेंगे और बहुत पैसा निकलेगा, उसके बाद जिंदगी आजमी कटेगी। लेकिन उन्हें पता ये नहीं था कि उस जगह पे लुटेरों का राज हुआ करता था। वहाँ के लोग तो पहले लुटेरों से डरते नहीं थे, लेकिन जब इन चारों की मौत वहाँ पे हुई तो उन लुटेरों का दहशत आसमान पे चल गया। उन लोगों ने भी सोचा नहीं था कि वो पैसों की तरफ नहीं, सब मौत की तरफ जा रहे हैं। मौत। ये तो थी उनकी कहानी, उन लुटेरों की जो उनके हाथ से मारे गए। असली कहानी तो अब शुरू होगी। चैप्टर 5।